हेलो दोस्तों, देखिए कह रहा है कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, हम मान लेंगे कि माना दो अंकों की संख्या बराबर 10x धन y। देखिए 10x क्यों मानेंगे, क्योंकि दहाई के स्थान पर जो अंक होता है उसका स्थानीय मान 10 होता है। 10 से उसमें गुणा कर दिया जाता है, इसलिए क्या हो जाएगा 10x धन y। y क्या है, इकाई के स्थान पर, अतः इसका मान जो है कितना होगा, 1 से आप इसका स्थानीय मान 1 होगा, 1 से गुणा करेंगे तो y ही रह जाएगा। इसलिए हम मान लेंगे कि माना दो अंकों की संख्या क्या है, 10x धन y है। कह रहा है कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। देखिए तो हम इन अंकों को जोड़ लेते हैं, यानी जो दो अंक हैं उन अंकों का योग 9 है। तो हम लिखेंगे x धन y बराबर कितना कह रहा है, 9 कह रहा है, तो हम लिख लेंगे 9। इसे मान लीजिए आप समीकरण नंबर 1। अब कह रहा है कि इस संख्या का 9 गुना, किस संख्या का 9 गुना, 10x धन y, जो दो अंकों की संख्या है उसका 9 गुना। फिर कह रहा है कि संख्या के अंकों को पलट देने से बनी संख्या। तो पलटने पर जो बनेगी संख्या, देखिए पलटने पर बनी संख्या क्या हो जाएगी, यानी इकाई का अंक दहाई के स्थान पर चला और दहाई का स्थान वाला अंक क्या चला जाएगा, इकाई के स्थान चला जाएगा। तो हमारा हो जाएगा 10y धन x। देखिए ये हो जाएगी आपका पलटने पर बनी संख्या। तो कह रहा है कि इस संख्या माने जो पहले संख्या थी दो अंकों की, तो देखिए इसका 9 गुना, तो आप लिखेंगे 10x धन y, इसका 9 गुना। अब बराबर कह रहा है कि पलटने पर बनी संख्या के 2 गुना के बराबर है। देखिए तो आप कर लेंगे 2 गुणते 10y धन x। देखिए हम गुणा कर लेते हैं, तो हमारा आ जाएगा 10 9 90x धन 9y बराबर, या गुणा कर देंगे तो 10 दूना के 20y धन 2 का गुणा करेंगे 2x हो जाएगा हमारा। तो देखिए हम लिखेंगे इसको, x वालों को एक तरफ y वालों को एक तरफ घटा बढ़ा लेते हैं। देखिए हो जाएगा 90x और 2x को इधर बुलाएंगे तो -2x। फिर हो जाएगा आपका प्लस 9y और माइनस 20y बराबर, इधर कुछ नहीं बचा 0। देखिए 90 में से 2 चला जाएगा तो हमारा हो जाएगा 88x। और देखिए 9y में से 20y हमारा चला जाएगा, कितना बचेगा -11y बराबर 0। तो देखिए इसमें से कॉमन क्या हमारा है, 11 कॉमन है, तो हम लिख लेंगे 11 88x और माइनस y बराबर 0, अतः 8x माइनस y बराबर 0, समीकरण नंबर 2। देखिए अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम हल कर लेते हैं यहाँ से। तो देखिए हमारा हो जाएगा कितना, या आप इसको जो है किसी एक का मान रख सकते हैं, y को उधर भेज दीजिए तो आपका हो जाएगा 8x बराबर y। तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका y बटा के 8, यही x का मान होगा। तो x के मान को हम समीकरण 1 में रख लेते हैं, तो हम लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखिए तो यहाँ लिख लेंगे हम y बटा के 8 प्लस y बराबर 9, यहाँ कुछ नहीं 1 लिख लेंगे। देखिए हो जाएगा LCM 8, यहाँ हो जाएगा आपका y प्लस 8 का गुणा कर देंगे तो हमारा 8y बराबर के 9। देखिए 8 और 1 कितना हो जाएगा आपका 9y बराबर, इसका गुणा कर देंगे 9 8 72, अतः y बराबर 72 बटा के 9, तो 9 8 72, y का मान कितना आ गया हमारा 8 आ गया। देखिए y का मान हमारा 8 आ गया। तो यही y का मान हम समीकरण इसमें, जहाँ ये मान लीजिए इसको 3 समीकरण मान लीजिए इसमें रख लेते हैं, तो लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, देखिए यहाँ रख देते हैं, तो x बराबर y का मान 8 और बटा के 8 से 8 में भाग देंगे तो 1, अतः x का मान कितना हमारा हो गया 1 हो गया। तो देखिए इस
अंक में जो 2 अंकों की संख्या है यहाँ पर इसका मान हम x का और y का मान रख लेते हैं। देखिए हमारा क्या हो जाएगा, होगा हमारा 10x, यहाँ कितना आ गया आपका 1 आया, अब प्लस y का मान कितना हमारा आ गया 8 आ गया। तो देखिए 10 एकम 10 धन 8, 10 8 18, यानी दोस्तों वह संख्या कितनी है 18। वह संख्या कौन सी कर रहा है कि बनी संख्या, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए, वह संख्या कितनी है 18। दोस्तों यही हमारा आंसर होगा। उसके बाद देखिए करेक्ट, दोनों अंकों का योग बराबर 9 है। तो देखिए दोनों अंकों को आप जोड़िए, 1 और 8 को जोड़ेंगे तो 8 1 9। दोस्तों यही हमारा आंसर होगा।